आज हम बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रायंगल द थ्योरम बीपीटी करने जा रहे हैं। ये अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है। इसका प्रूव कैसे करें? ये थ्योरम क्या कहती है? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट टू द अदर टू साइड्स डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। जैसे हमने ये ट्रायंगल लिखा है ABC, इसके एक पैरेलल साइड है जो DE है, ये पैरेलल साइड है BC की। ये थ्योरम कहती है अगर एक साइड जैसे डी ई पैरेलल बी सी है तो जो दूसरी ए बी और ए सी साइड है, ए जो डी है डी ई है, ये ए सी को ए डी अपॉन डी वी इक्वल टू ए अपॉन ई सी मीन्स सेम रेशो पे काटेगी। ये थ्योरम कहती है। जैसे हमने बी सी के पैरेलल ये डी ई ली है, हम किसी भी साइड पे, एक साइड पे किसी भी साइड पे ले सकते हैं, जैसे सेम रेशो में होगी। इसको हमने प्रूव करना है। पहले हम लिखेंगे गिवन, जो गिवन में तो जो होता है वही हमने लिखना होता है। ए बी सी एज ए ट्रायंगल एंड डी ई पैरेलल बी सी, डी ई कट्स ए बी एट डी एंड ए सी एट ई। ये जो गिवन है हमने ये लिख दिया, और प्रूव जो हमने यही करना है, ए डी अपॉन डी वी, ए डी अपॉन डी वी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा क्योंकि जो प्रूव करना है तो कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ता। ड्रा ई एन परपेंडिकुलर ए बी, ड्रा ई एन ये हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ए डी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ई एन, और ऐसे ही ए सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है डी एम, और ज्वाइन कर देना है बी ई को ज्वाइन कर देना है और डी सी को ज्वाइन कर देना है। चलो आगे हम सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें एक कंसेप्ट लगता है जो हमने पहले भी पढ़ा है। वो कंसेप्ट क्या है कि जब हम एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसी का भी निकालते हैं, मान लो ए बी सी का हम एरिया निकालते हैं, तो उसका क्या होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। ये कंसेप्ट इस पे लगेगा। पहले हम ये पहले ट्रायंगल लेते हैं ए डी ई, हम इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ट्रायंगल ए डी ई, और अपॉन में जैसे हमने जे बेस लिया है, ए डी हमने बेस लिया है, हम नीचे वाली ट्रायंगल में बेस जे लेंगे, बी डी बेस लेंगे, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, बी डी ई, बी डी ई, ये आज जो ट्रायंगल है ना, जो ये वाली ट्रायंगल है बी डी ई, ये वाली ट्रायंगल है, इन दोनों का हम एरिया निकालेंगे। आपने आप जानते हो एरिया का फार्मूला यही होता है। हम इस पे लगाएंगे 1/2 इंटू ए डी, ए डी क्या है, ये है ए डी मल्टीप्लाई हाइट, हाइट इसकी क्या होगी ई एन होगी, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ई एन ड्रॉ होगी। अपॉन में हम यही लिखेंगे 1/2, इसका बेस क्या था डी वी, ये हमने बेस लिया था डी वी मल्टीप्लाई ई एन, ये सेम है। ये हम देखो आपके मन में आएगा ये कैसे सेम हो गया है। हमने एक ट्रायंगल पढ़ी थी पहले, हम आपको यहाँ थोड़ा उसके बारे में जानकारी दे दें। ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल होती है, वो ऐसी होती है, ऐसी होती है। अगर हम इसको पी क्यू आर बोलें तो इसकी जो हाइट होएगी, हाइट इसकी यहाँ आएगी, इसकी हाइट ये आएगी, सॉरी पी क्यू आर एस, पी एस इसकी हाइट होएगी। ऐसे ही ये हमने जो ट्रायंगल ये ली है, इसकी हाइट भी यही ई एन होएगी। और इसको हम इक्वेशन नंबर 1, और नेक्स्ट हमने लेना है एरिया ट्रायंगल ए डी ई
एंगल एरिया ट्रायंगल बी डी ई। देखो बी डी पहले लिया था, अब हमने लेना है डी ई सी। डी ई सी, अब हमने ये ट्रायंगल लेना है, जी सर, बी डी ना बी ई सॉरी बी ई डी ई सी, ये ट्रायंगल लेना है डी ई सी। डी ई सी लेना है। इसका भी एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 ए ई। अब इसका बेस क्या था, अब इसका बेस था ए ई, अब हम यही लिखेंगे ए ई। तो हाइट इसकी हमने ली थी डी एम। देखो बेस ये ए ही हो गया और हाइट इसकी होगी डी एम, इसकी डी एम होगी। ऐसे नीचे वाली ट्रायंगल था 1/2 ई सी इंटू डी एम। ये साडा क्वेश्चन 2। और हम ऐसे देखते हैं ना, ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए डी ई, ये तो दोनों क्वेश्चन में एक ही ट्रायंगल है, ए डी ई, ये तो एरिया इसका सेम होएगा। पर नीचे वाली ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल डी ई सी, इसका एरिया तो क्योंकि सेम तो नहीं है, पर इसका सेम होएगा। कैसे होएगा, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। जब भी कोई दो ट्रायंगल सेम बेस पे और सेम पैरेलल लाइन के बीच हो, जैसे ये सेम बेस है, यहाँ हमने एक ट्रायंगल बना दी ए बी सी, ये ट्रायंगल बन गई, और इसी बेस पे हमने एक और ट्रायंगल बना दी, ये ई बन गई, और इसी बेस पे हमने इधर एक और ट्रायंगल बना दी। और जो तीन ट्रायंगल हैं इनका एरिया सेम होएगा, क्योंकि बेस सेम है और पैरेलल लाइन की हाइट सेम है। हम देखते हैं जब ट्रायंगल में बेस सेम होता है और एरिया और हाइट सेम होती है तो एरिया सेम होएगा। इसीलिए ये कंसेप्ट लगेगा, पर थोड़ा हमको लिखना पड़ेगा इसमें। कैसे लिख देंगे, ट्रायंगल, पहले हम थे ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल डी ई सी आर ऑन द सेम बेस and between the same parallel lines BC and DE, BC and DE। जैसे देखो ट्रायंगल बी डी ई सेम बेस है, ट्रायंगल डी ई सी सेम बेस है डी ई, और दोनों पैरेलल लाइन है, डी ई पैरेलल बी सी। जो इसके भीतर जो भी ट्रायंगल बनेगी उसका एरिया सेम होएगा, यही हमने यहाँ लगाया है। सो ट्रायंगल बी डी ई एरिया ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू एरिया ट्रायंगल डी ई सी। इसको क्वेश्चन नंबर 3 माना। अब फ्रॉम 1 2 एंड 3, ये क्वेश्चन फर्स्ट है। इसको इसके साथ काट देंगे, इसको इसके साथ काट देंगे, तो क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन डी बी।
ए डी अपॉन डी वी इक्वल टू, इसको इसके साथ काट देंगे, इसको इसके साथ, ए अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। यही हमने प्रूव करना था, तो लिख देंगे हेंस प्रूव।